नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौड़। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रूस की पाम यूनिवर्सिटी में गोलाबारी, 8 छात्रों की मौत, दूसरी मंजिल से कूदकर कई छात्रों ने बचाई अपनी जान। तबियत ठीक होते ही फिर सक्रिय हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज वीसी के जरिए प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों का किया जायजा। दलित युवक की मौत के मामले में प्रदेश भाजपा राजस्थान की गहलोत सरकार पर हुई हमलावर। कांग्रेस पार्टी को बताया दलित विरोधी मानसिकता का। निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल को 1 अक्टूबर तक भेजा जेल। एसओजी ने पूछताछ की पूरी। रूस के पाम शहर में आज गोलीबारी हुई, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र ने कैंपस में घुसकर जबरदस्त गोलीबारी की, जिसमें 8 छात्रों की मौत हो गई और करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। इस घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें क्लास में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से कूदकर बाहर निकलते देखा गया। पुलिस का कहना है कि ये हमलावर खुद भी यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसने यूनिवर्सिटी में घुसने के दौरान पहले ही एक गार्ड को गोली मार दी थी और फिर कैंपस में अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। बाद में पुलिस ने उसे धर दबोचा। ब्रिटेन में नए यात्रा नियमों के अनुसार भारतीयों को राहत नहीं मिली है। नए नियमों के अनुसार पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भारतीयों को यहां राहत नहीं मिलेगी और उन्हें 10 दिन के लिए क्वारंटीन में जाना होगा। वहीं भारत ने ब्रिटेन के इस नए यात्रा प्रतिबंधों पर नाराजगी जाहिर की है। नए नियमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कोविशील्ड को मूल रूप से ब्रिटेन में विकसित किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने उस देश को आपूर्ति भी की है। यह देखते हुए यह मामला बिल्कुल विचित्र लगता है। यहाँ से नस्लवाद की बू आती है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा और तेज अभियान करार देते हुए कहा कि इसके बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। नड्डा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित एक टीकाकरण केंद्र का दौरा किया और इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की टीम, स्वास्थ्य राज्य मंत्रियों, चिकित्सा समुदाय सहित इससे जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबियत में अब पहले से सुधार है। सीएम ने एक बार फिर से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज वीसी के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पंजाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही मंत्री हरीश चौधरी, भंवर सिंह भाटी भी जुड़े। वीसी में मुख्य सचिव, राजस्व, कृषि और पंचायती राज विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। अलवर के बड़ौदा मेव के पास एक युवक को मार मार के अधमरा कर दिया गया, जिसके बाद उस युवक की मौत हो गई। इस पर प्रदेश भाजपा राजस्थान सरकार पर हमलावर हो गई है। मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक बार फिर शर्मसार हुआ है। जिस तरीके से युवक की पीट कर हत्या की गई है, यह प्रदेश की कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का प्रमाण है। प्रदेश में दलित, आदिवासी एवं बहन बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर बताया है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी मानसिकता का बताया है। भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की अपील की है। वहीं आहूजा ने कहा, अगर जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी ने रणनीतिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। कल से उदयपुर के कुंभलगढ़ में बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर रखा गया है। चिंतन शिविर में 2 दिन तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी अलग अलग सत्रों में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। 2 दिन के चिंतन शिविर का मुख्य फोकस विधानसभा चुनाव के प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक रणनीति बनाने का है। वहीं चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए बीजेपी नेताओं ने कुंभलगढ़ पहुंचना भी शुरू कर दिया है। निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल की आज पॉक्सो कोर्ट में पेशी हुई। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने स्विमिंग पूल में अश्लील हरकतें करने और 6 साल के बच्चे को शामिल करने के मामले में आरोपी निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी और बच्चे की मां आरोपी महिला कांस्टेबल को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एसओजी की ओर से दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। एसओजी की ओर से कहा गया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ कर ली गई है। ऐसे में अब इनकी अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 1 अक्टूबर तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
बालोतरा में भील समाज के कर्मचारियों का पदोन्नति होने पर स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पदोन्नत हुए पार्चराम भील सराणा के उप तहसीलदार व वाघाराम भील के प्रिंसिपल बनने पर उनका साफा व माल्यार्पण और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर उप जिला प्रमुख खेताराम कालमा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान भील समाज विकास समिति हीरालाल भील, पूर्व रेंजर लालचंद राणावत, प्रिंसिपल मदन लाल भील, व्याख्याता थानाराम भील, ओम प्रकाश भील ने संबोधित किया और कहा कि समाज में शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए शिक्षित वर्ग आगे आकर कमान हाथ में लेकर समाज का विकास द्वार खोले और हम आज गर्व करते हैं कि हमारे क्षेत्र से हमारे 2 साथियों का प्रमोशन हुआ है और उन्होंने समाज और परिवार का नाम रोशन किया है। सिवाना उपखंड क्षेत्र के रमणिया गांव में पितृ गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्र शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में श्री गायत्री ट्रस्ट जालोर के द्वारा यह आयोजन किया गया। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से रमणिया गांव में जबर सिंह पुत्र वक्ताजी राजपुरोहित की माताजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपने बहन लीलावती राजपुरोहित के सानिध्य में हवन व गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक का एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 524.96 अंकों की गिरावट के साथ 58,490.93 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 188.25 अंकों की गिरावट के साथ 17,396.90 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों की बात करें तो दिन भर के कारोबार के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, नेशनल इंडिया और एचसीएल टेक के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, बीपीसीएल और यूपीएल के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।